दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आज दो तीन महत्वपूर्ण मुद्दे उस पर बात होगी। बहुत कुछ हो रहा है। जैसे अब इस वक्त हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, तब अमेरिका ने वेनेजुएला पे हमला कर दिया है एक तरह से, और बताया जा रहा है कि उनके जो प्रेसिडेंट है मादुरो, उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया, एक तरह से बंदी बना दिया है। और कुछ लोग ये शब्द का इस्तेमाल भी कर रहे हैं कि उनको किडनैप कर दिया है। और ट्रंप की बड़ी एक मजे की बात यह है कि ट्रंप जो है ना, वो बड़ा साफ साफ बोल देते हैं। वो डेमोक्रेसी और वो सब बातें नहीं कह रहे कि वो तेल जो है ना, उधर जो वेनेजुएला में जो तेल का खजाना है, वो हमारा उस पर हक बनता था, हमसे इलीगली छीन लिया गया, और ये जो है वो उससे हम वापस लेंगे। तो पूरा खेल जो है वो तेल का है, उसको ट्रंप खुलेआम कह रहे हैं। इसमें एक मैंने कहा ना, ये अच्छी एक थोड़ी बात है, पर खैर उस पर आज लंबी बात नहीं करेंगे। लेकिन दो चीजें देश में जो हो रही है, एक तो यह है कि भाई मध्य प्रदेश में इंदौर में जो दूषित पानी पीने से लोगों की जो हालत हुई है, जाने गई हैं, पता नहीं कितने लोग अस्पताल में हैं और कितने आईसीयू में है, ये अपने आप में उसके आंकड़े बार बार बदल रहे हैं। और जिस मतक्षेत्र में, जिनके मतक्षेत्र में आता है कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने विवाद का एक पूरा मधपुड़ा जो है, हमारे गुजराती में मधपुड़ा कहते हैं, लेकिन हिंदी में शायद उसको वो जो वो मधुमक्खी का छत्ता है जिसको वो कहते हैं, वो छत्ता छेड़ दिया है। और दूसरी बार ये है कि एक बात और है कि कर्नाटका में एक सर्वे करवाया गया, और उस सर्वे में ये आया कि भाई 90% के आसपास लोगों को चुनावी प्रक्रिया और ईवीएम दोनों पे बहुत भरोसा है। इसकी पोल फिर जो है वो कांग्रेस ने खोली हुई है। तो ये दो तीन मुद्दों पर बात करेंगे हम। हमारे जो बड़े भाई समान है अरुण दीक्षित जी, वो हमने उनको आमंत्रित किया है, तो वो आ चुके हैं। तो जोड़ देते हैं उनको और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। अब सर शुरू करते हैं पहले आप ही के गृह राज्य से, जो बड़ी डिस्टर्बिंग खबरें आ रही है और जो हम जो आंकड़ा सुन रहे हैं, अगर आप थोड़ा अभी इस वक्त जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब की कुछ स्थिति बता दें कि क्या दूषित पानी से जिसने जान गंवाई उन लोगों की अगर संख्या मृतकों की है, अगर वो बता पाए। आईसीयू में बताया जा रहा है बहुत सारे लोग भर्ती हैं, और पीने का सही पानी अभी भी वहां उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उबाल के पियो पानी जो मिल रहा है पानी। और कैलाश विजयवर्गीय जो है वो पत्रकारों में गजक बांटते हुए या उनके लिए गजक मंगवाते हुए दृश्यमान हो रहे हैं। तो सर हो क्या रहा है इंदौर में अभी इस वक्त, ये बताइए सर। मयूर भाई, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है जिसको हमारे यहाँ हिंदी में कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा। आप इंदौर को समझिए। इंदौर को भारत का सबसे ज्यादा स्वच्छ साफ शहर, क्लीन सिटी ऑफ इंडिया, नंबर 1 ये दर्जा मिला हुआ है। इंदौर अपने आप में इसलिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि उसको मिनी मुंबई भी कहा जाता है। एक अलग पहलू है कि जैसे बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े लोग मुंबई में हैं, ठीक उसी तरह इंदौर में भी है। और जैसे मुंबई में धारावी है, वैसे ही ये भगीरथपुरा जो है इंदौर का भी एक चेहरा बयान करता है। तो बड़ा दोनों में समानता है, बहुत एक जैसे हैं। समस्या जो है वो ये है कि जो आपने आंकड़ा पूछा, अभी तक जो लाशें घरों से उठी हैं वो 15 लाशें हैं, और सरकार जो है वो अभी तक 4 पे अटकी है। कल तक सरकार ने 4 कहे थे। कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट 2 PIL दाखिल की गई थी, उसके आधार पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, तो उसका जवाब में ये कहा गया कि साहब कुल 4 मरे हैं। लेकिन ये बताने के बाद सरकार ने नगर निगम के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर या नंबर 2 जो थे एडिशनल कमिश्नर, और कुछ लोगों को हटाया। इसमें कमिश्नर का ट्रांसफर हुआ, 2 सस्पेंड हुए, 2 या 3, बाकी मतलब आईबाश किया है ये तब जब मामला कोर्ट में पहुंचा। हाई कोर्ट की बेंच है इंदौर में। अब यहाँ एक चीज और अभी समझिए मयूर भाई, बहुत मजेदार बात है। मध्य प्रदेश में ये पहली बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा। आपका इतना लंबा कैरियर है जर्नलिज्म में, आप ये बताइए, कभी आपने ये सुना कि कोई चीफ मिनिस्टर किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज मिनिस्टर बने? होता ही नहीं कभी सर। ये इंदौर में है।
इंदौर के जो हिंदी में प्रभारी मंत्री कहते हैं, अंग्रेजी में इंचार्ज मिनिस्टर, खुद चीफ मिनिस्टर मोहन यादव है। तो अब आप जी जी समझिए क्या है इंदौर की हालत। क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री, उसका इंचार्ज मिनिस्टर है चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ, और उसका जो जिस इलाके में हुआ है उसका जो विधायक है वो लोकल सेल मिनिस्टर है, मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं नगरीय प्रशासन, मतलब लोकल सेल का जो काम नगर पालिकाओं का और इनका देखने वाला वो है कैलाश विजयवर्गीय। जो जी मंत्री हैं विभाग के वो उस इलाके के विधायक भी हैं, भगीरथपुरा जहां ये हुआ है। और जो कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि भगीरथपुरा 80 साल पुरानी झुग्गी बस्ती है, गरीबों की बस्ती है, उसमें बहुत धीरे धीरे काम हो पा रहा है, ये एक पहलू है। तो आप समझिए कि इंदौर, उसके इंचार्ज हैं चीफ मिनिस्टर, उसका विधायक है वो मंत्री जिसके इलाके में ये सब हुआ है, और वो शहर जिसकी दुनिया भर में चर्चा है। क्योंकि आप चर्चा का तो आपको बताते हैं कि मैं पेरिस गया हुआ था, तो वहां एक मारवाड़ी दंपत्ति वो लड़ने को तैयार हो गए इंदौर को लेके। मैंने पूछा उनसे कि आप गए कब थे, बोले हम गए नहीं, हमने अखबार में पढ़ा और मोदी जी यहाँ आए थे फ्रांस में तब उन्होंने बात की थी। तो इतना चर्चा है उसका। उसमें जो है पानी कब से, पानी भी कौन सा पानी पिलाया जा रहा था जिसमें मानव मल, आदमी का मलमूत्र मिला हुआ है, और बहुत समय से उस इलाके के लिए उस इलाके के लोगों ने बार बार शिकायत की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अब पीने का पानी नहीं आप दे पा रहे हैं, वहां चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, वहां डिपार्टमेंट के मिनिस्टर बैठे हैं, वही विधायक है, और वो खुद अपने लोगों को पानी नहीं पिलवा पाए। अब इसमें एक चीज और जोड़ते हैं आपको, जब 2 साल पहले ये सरकार बनी थी उससे पहले नरेंद्र मोदी ने कुछ लोग मध्य प्रदेश भेजे थे दिल्ली से। कैलाश विजयवर्गीय तब ऑल इंडिया बीजेपी के जो हैं जनरल सेक्रेटरी थे, और उनको ये कह के भेजा गया कि आप चलिए आप चुनाव लड़िए। तो उनको उनके बेटे की जगह टिकट दिया गया, आकाश विजयवर्गीय की। एक मोदी कैबिनेट में थे प्रहलाद सिंह पटेल, वो भी आए, फग्गन सिंह कुलस्ते थे वो भी आए, एक रीति पाठक सांसद थी वो आई, और एक गणेश सिंह, ये 5-6 लोग आए। और ये माना गया, इसमें 3 ओबीसी थे कि भाई एक ट्राइबल थे, कि सब इनमें से किसी को भी एक सीएम बनाया जाएगा। बड़ा हाइप था, और कैलाश सबसे सीनियर थे। चुनाव हुए, शिवराज सिंह 166 सीट के साथ जीते, और जब विधायक चुनने का जो कार्यक्रम हुआ, उसको हम कहते हैं नाटक हुआ, कि भाई विधायक चुन रहे हैं अपने विधायक दल का नेता, तब एक पर्ची आई, वो पर्ची दी गई शिवराज सिंह चौहान को, और उन्होंने पढ़ा कि मोहन यादव मुख्यमंत्री होंगे। तो पहली बार ऐसा हुआ कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे तमाम बड़े लोग कुछ नहीं कर पाए। ये तो राजस्थान में भी यही हुआ था ना, वसुंधरा राजे को एक पर्ची दी गई थी, राजनाथ सिंह ने एक पर्ची दी थी, और वसुंधरा राजे का मुंह जो है वो बड़ी सभा में जो है आश्चर्य और आघात से चकित थे कि क्या हो रहा है। यही छत्तीसगढ़ में भी हुआ था, वहां रमन सिंह ने पढ़ा था। तो कुल मिला के ये स्थिति बनी कि सारी चीजें बदल दी मोदी जी का आदेश। अब चूंकि मोदी जी ने जो कह दिया, या मोटा भाऊ ने कह दिया जो है भाई ने, तो हो गया। अब 2 साल के भीतर जो हुआ है, चूंकि इंदौर में लक्ष्मी बरसती ऐसा कहा जाता है, जैसे मुंबई में मुंबई सोती नहीं है, मुंबई जगती है, वहां लक्ष्मी दिन रात घूमती है, ऐसे ही इंदौर के बारे में कहा जाता है। अब इन चीजों को आप समझिए, और हमारे दर्शक बहुत समझदार हैं, वो समझेंगे। इसके बाद, उससे पहले भले ही कैलाश एमएलए नहीं थे, मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन उनका दबदबा इतना था कि उस इंदौर में उनके नाम के बिना पत्ता नहीं हिलता था। मतलब यह है कि अगर भाई ने कह दिया वहां, तो भाई, और मीडिया ने उनको बॉस बना रखा था, और आपस में जो उनकी बातचीत होती थी। अच्छा, कैलाश विजयवर्गीय बहुत भले आदमी है, पहले परचून की दुकान थी छोटी, आज भी दिवाली के दिन उस पर बैठते हैं, भजन गाते थे, वो मेयर भी रहे हैं, उनकी कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह से बड़ी करीबी दोस्ती भी रही है, आज भी है। सारी चीजें जो हैं, तो उनको कितना बड़ा सदमा लगा होगा जब उन्हें मोहन यादव के मातहत मंत्री बनना पड़ा। इसके आगे चलिए तो आप जो सबसे बड़ा और बड़ा सदमा जो है ना,
इसका नेल इन द कॉफिन, फाइनल नेल इन द कॉफिन अंग्रेजी में कहते हैं ना, ताबूत में आखिरी को ठीक कील, कि इंदौर के प्रभारी मंत्री जब बनाए गए जिलों के, तब खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर का प्रभारी मंत्री बनना तय किया और वो बन गए। पिछले 2 सालों में ऐसा कुछ हुआ है इंदौर में कि कैलाश विजयवर्गीय को नीचा दिखाने की कोशिश लगातार चल रही थी। अब वो अपनी इमेज बनाए हुए थे। पिछले दिनों एक और चीज हुई कि एक कार्यक्रम में कैलाश ने सामने सामने कहा कि ये अफसर आपके नाम पे चमकाते हैं, चमकाने मतलब धमकाते हैं, और ऐसी चीजें आई कि वहां साफ दिख रहा था कि कैलाश विजयवर्गीय को साइडलाइन किया जा रहा है, इंसल्ट किया जा रहा है। वहां पर मुख्यमंत्री और उनके परिजनों के नाम चलने लगे और अलग अलग तरह की बहुत सारी चीजें हैं, उन पे कभी बात करेंगे। लेकिन ये सबने देखा कि कैलाश विजयवर्गीय इंसल्ट किए जा रहे हैं, उनको लगातार अपमानित किया जा रहा है और वो चुप है। चलता रहता है, राजनीति है, एवरीथिंग इज राइट इन लव एंड पॉलिटिक्स। तब तो लव एंड बार एंड पॉलिटिक्स, बार तो हो गया, उसमें भी हो गया, पॉलिटिक्स भी आ गई, मोदी जी ने जो कर दिया। लेकिन फिर भी ये मानते थे कि कैलाश सीनियर हैं और वो मानेंगे नहीं। कैलाश ने अपने स्तर पर दिल्ली को बताया भी। इस बीच ये भी हुआ कि इंदौर में जो अफसर आए, वो सारे वो अफसर थे जो चीफ मिनिस्टर को डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे हर लेवल पे। तो वो किसी की नहीं सुनते थे, कोई मतलब नहीं, जो सीएम ने कहा है वही होगा। इसके बीच में अब ये किस्सा आता है कि जो भगीरथपुरा है वो कैलाश विजयवर्गीय की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है। उसमें पानी जो है, पीने का पानी गंदा था, उसमें मल मूत्र मिला हुआ था। ये बात लोकल के लोग कह रहे हैं, बहक आती थी लोग। उसको उसकी पाइपलाइन बदली जानी थी क्योंकि वो पुराना इलाका है। सैंक्शन हो गया, टेंडर हो गया, लेकिन 4 महीने से नगर निगम के अफसर उसको दबाए बैठे थे, नहीं किया उन्होंने। कैसे करें, क्योंकि आपकी एक आवाज नहीं आ रही है जी। हाँ, मैंने वो म्यूट रखी थी ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। मुझे एक मन में अभी सवाल हो रहा है, आपने जो अभी ये पूरी वहां की अंदर की बात बताई, कैलाश विजयवर्गीय के का कद कितना बड़ा है हमने देखा है। पिछले बंगाल चुनाव में बंगाल के प्रभारी थे, वो जनरल सेक्रेटरी थे, बहुत अमित शाह साहब के करीबी माने जाते रहे हैं हमेशा। आप जो मुझे अभी चित्र बता रहे हैं, वो जो मैं समझ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि वहां अभी सिर्फ जो मुख्यमंत्री चाहते हैं वही होता है, और मुख्यमंत्री मोहन यादव ही इंदौर शहर के भी इंचार्ज हैं, वो प्रभारी हैं जी। और कैलाश विजयवर्गीय जो इतने सीनियर पॉलिटिशियन है और नेता है बीजेपी से, और अब क्योंकि वो एमएलए हैं, क्योंकि उनको एमएलए का चुनाव लड़वाया गया, जब वो मुझे पता है मैंने रिपोर्ट किया था उस वक्त कि वो लड़ना भी नहीं चाहते थे, लेकिन लड़वाया गया, जहां तक मुझे ठीक से याद है। और फिर उनको कैबिनेट में मोहन यादव का नीचे मंत्री भी बनना पड़ा। तो ये जो आप दृश्य पूरा दिखा रहे हैं जो सर, क्या ये डेलिबरेट एफर्ट है, एक डेलिबरेट प्रयास है मोहन यादव का कैलाश विजयवर्गीय को हो सके इतना और नीचा दिखाना, और कैलाश विजयवर्गीय भी समय को समझ नहीं पा रहे हो और उद्दंडता, जो उनकी उद्दंडता है वो प्रस्तुत करके और अलोकप्रिय हो रहे हैं? इज इट द केस? हो क्या रहा है वहां पे? अब आप इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि आप गुजरात में बैठे हैं। इसकी शुरुआत गुजरात से हुई है मयूर भाई। ये राजनीति में नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल है। याद कीजिए, जब वो दिल्ली की तरफ चले थे, तब कितने सुरेश भाई मेहता और मुझे बहुत सारे नाम याद नहीं आ रहे हैं, बहुत सीनियर लीडर्स थे जिनका चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर दावा था। लेकिन चीफ मिनिस्टर कौन बना था? आनंदीबेन पटेल। और जब उनसे नहीं संभला, गुजरात गड़बड़ हुई, तब कौन आया? स्वर्गीय विजय रूपाणी। तब भी सीनियर्स को किनारे किया गया। और उसके बाद एक्चुअली ये था, ये मैं बताऊं, ये था कि नितिन पटेल कब से नंबर 2 माने जाते थे अमित शाह के बाद। और ये राजनीति के गलियारों में ये बातचीत बड़ी हमारे तक, सबके कानों तक पहुंचती थी कि नरेंद्र भाई ने नितिन पटेल को ये आश्वासन दिया था कि मैं और अमित भाई जब दिल्ली जाएंगे तो फिर ये गद्दी आप ही की है। लेकिन वो हुआ नहीं, और नितिन पटेल कभी भी सीएम नहीं बन पाए। आनंदीबेन गई तो विजय रूपाणी आ गए, और फिर वो और विजय रूपाणी दोनों साथ में घर बैठे और भूपेंद्र पटेल आ गए।
यही मॉडल जो है मयूर भाई, यही गुजरात मॉडल मध्य प्रदेश में लागू हुआ कि जहां खुद शिवराज सिंह बैठे थे 166 230 में 1230 में 166 ये एमएलए थे बीजेपी के। तो नेचुरल लीडर तो फिर शिवराज सिंह चौहान को होना था क्योंकि उनकी अगुवाई में, लेकिन मोदी तो मोदी जी हैं। उनका गुजरात मॉडल आया, उन्होंने सीधे मोहन यादव को चौथी लाइन से निकाला और चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब मोहन यादव ने चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उनको इतना मैंडेट किसने दिया, वो कितने ताकतवर ऐसे कैसे हुए कि उन्होंने न केवल अपने कैबिनेट में उन लोगों को तो लिया, न चाहते हुए कि शायद दिल्ली ने ये एक तरीका निकाला होगा इन सबको इंसल्ट करने का, अपमानित करने का, कि एक जूनियर के अंडर में, जो सबसे जूनियर था उनके अंडर में लाइन से सीनियर्स को मंत्री बना दिया। और वो बेचारे कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि वहां तो हुक्म जो है वो अमित शाह जी का माना जाता था। ऊपर से ये हुआ कि कैलाश विजयवर्गीय जो सबसे वरिष्ठ थे कैबिनेट में आज भी जो हैं, क्योंकि 9 टर्म के एमएलए गोपाल भार्गव, जयंत मलैया, ये सब सीनियर मोस्ट लोग हैं और पिछली कैबिनेट में मंत्री थे शिवराज के, वो नहीं बनाए गए, उनको सबको घर बैठा दिया। मोहन यादव चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद दिल्ली से लाए गए लोगों में रीति पाठक को वो भी जगह नहीं मिली, फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए और गणेश सिंह वो भी नहीं जीत पाए थे। तो ये जो चीज हुई, कुल मिला के ये माना गया कि अब दिल्ली ने गुजरात मॉडल लागू किया और मोहन यादव चलाएंगे, लेकिन मोहन यादव उससे आगे निकल गए और उन्होंने इंदौर को अपना नया, उज्जैन उनका अपना था, उससे लगा हुआ इंदौर, उसको अपना नया ठिकाना बनाया। वो वहां के इंचार्ज मिनिस्टर बने और कहा यह जाता है थाना, पटवारी, लेखपाल, तहसीलदार, कलेक्टर, सारे पद जो इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय की मर्जी से भरे जाते थे या जहां वो जिसको चाहते थे वो रहते थे, उसमें जो है वो पहुंच गए मोहन यादव जी की पसंद के। सब तरफ कलेक्टर, कमिश्नर, जो चाहा उन्होंने किया। और उसके बाद शुरू हुआ, कई घटनाएं हुई इंदौर में जिनसे ये माना गया कि कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी के भीतर नीचा दिखाया जा रहा है। जो काम पहले कांग्रेस करती थी वो बीजेपी में अब खुलेआम हो रहा है। अब ये तो उसकी पृष्ठभूमि है कि यहाँ वहां क्या था कि हर चीज, हर अफसर जो भी बात कर रहा है वो बात कर रहा है यादव जी की, और यादव जी के परिवार के लोगों की भी वहां बहुत चर्चा रही, अलग अलग बहुत सारे नाम आए। मतलब यह है कि वहां पर वही हो रहा था जो मोहन यादव एंड कंपनी, मैं कह रहा हूं मोहन यादव एंड कंपनी चाहते थे। चल रहा था 2 साल से। इस 2 साल में बीच में कई बार वो चीजें हुई, दिल्ली तक बातें पहुंची, मेरी खुद लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने तो बता दिया है, लेकिन सुनने वालों ने जब तय कर रखा कि नहीं सुनना है, उन्होंने तय किया होता कि नहीं भाई, जो मोहन यादव करेंगे वही होगा। इसमें यह हुआ कि भगीरथपुरा के लोग, पुरानी बस्ती है, 80 साल पुरानी पतली गलियां हैं, ये सब कैलाश विजयवर्गीय के शब्द हैं। और वहां पानी की सप्लाई को तो कहते हैं कि पहले लोग कुएं से पानी पीते थे, हमने धीरे धीरे लाइनें डाली, लेकिन उन्होंने माना कि यहाँ चूक हुई है। अब वो चूक हुई या चूक की गई, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट का पानी की लाइन को बदलने का टेंडर हो चुका था, जो कहा जा रहा है, फिर वो पड़ी क्यों नहीं। एक लगातार ये है कि कैलाश विजयवर्गीय की उपेक्षा वहां हो रही थी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब ये पूरी बीजेपी कह रही है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि अफसरों ने जानबूझ के नहीं सुना, या उनको ऑर्डर था, या लापरवाही में हुआ, ये तय होगा। लेकिन प्रथम दृष्टया, फर्स्ट साइट, ये माना जा रहा है कि अफसरों ने, उनको निर्देश था कि ये चलने दो, जो हो रहा है होने दो, क्योंकि इंदौर से जुड़ाव जो कैलाश विजयवर्गीय का है वो मोहन यादव का नहीं हो सकता। मोहन यादव उज्जैन को लेके जो है लगे हुए थे, और वहीं कैलाश इंदौर को लेकर के, इंदौर में वर्ल्ड क्लास सिटी बन जाए, सब सारी चीजें हो जाए, उसको वो कर रहे थे। तो एक रणनीति, एक राजनीति ये भी है कि उसके तहत भी ये इसको ढीला छोड़ा गया और इसको अनदेखी की गई, जिसके चलते ये स्थिति बनी। अब बात आती है वहां भगीरथपुरा में जो हुआ, कैलाश विजयवर्गीय ने बहुत साफ कहा है कि अफसरों की गलती है, वो उन्होंने गड़बड़ की, और उन्होंने खुद की भी गलती मानी, चूंकि वहां के स्थानीय विधायक हैं वो। पर क्यों और कैसे, जब मुख्यमंत्री वहां इंचार्ज है, मयूर भाई समझिए, सीएम वहां है, वो डिपार्टमेंट जो
देखता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये चीजें, उसका मंत्री खुद उस क्षेत्र का विधायक है। तो ये तो मतलब ऐसा हो गया कि चिराग तले अंधेरा ही नहीं, बिल्कुल गुप्त अंधेरा। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय वहां के विधायक और उनके विभाग से चलने वाली योजनाएं उनको नगर निगम इंदौर के अफसरों ने लटका दिया, उन्होंने अटका दिया। और इस बीच में जब मौतें शुरू हुई तब भी कोई गंभीरता से नहीं लिया गया। अब आंकड़ा दिया गया कि 4 लोग हैं, 4 मरे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि 15 लाशें तो उठ चुकी हैं। सबसे बड़े मीडिया हाउसेज जो इंदौर के वो हैं, वो सब उन्होंने बाकायदा तस्वीरें दी हैं। अब आप डिनाई करें, इसके और आगे का आंकड़ा समझिए कि कैसे और जो चीज हुई जिसको ये माना गया कि ये भी कैलाश विजयवर्गीय को इंसल्ट करने के लिए है। अब वो ये है कि आमतौर पर अगर ऐसी अननेचुरल डेथ्स होती है, मतलब नेचुरल कैलेमिटी में या कोई बीमारी में या किसी उसमें, तो मुआवजा सरकार मरने वालों को 4 लाख रुपए देती है। इंदौर में घोषणा की गई 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब अभी भी लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। लोगों की शिकायत है कि उनको उनकी आवाज नहीं सुनी अफसरों ने। जब ये मामला पूरा बहुत बढ़ गया तब मोहन यादव साहब जो हैं पिछले 2 दिन में वो सक्रिय हुए और कल उन्होंने इंदौर नगर निगम के कमिश्नर को हटाया, एडिशनल कमिश्नर को सस्पेंड किया, जो वाटर सप्लाई के लिए जिम्मेदार इंजीनियर था उसको सस्पेंड किया, और भी लोअर लेवल पर जो जूनियर इंजीनियर थे उनको सस्पेंड किया। लेकिन क्या वो 15 लोग जो मर गए हैं मयूर भाई, क्या वो वापस आ जाएंगे? इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और सबसे मजे की बात यह है कि इस पूरे मामले पर हमारे देश के, मतलब अगर पाकिस्तान में कुछ हो जाए तो ट्वीट करते हैं मोदी जी, लेकिन इंदौर भारत के सबसे स्वच्छ शहर में गंदा पानी, मल मूत्र मिला हुआ पानी पीने से लोग मरे, उस पर मोदी जी ने कोई ट्वीट नहीं किया। अमित शाह जी ने भी कोई निर्देश नहीं दिया, दिल्ली ने भी कुछ नहीं कहा कि कुछ करो, क्योंकि प्रभारी मंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री, करना उनको था। अब कैलाश विजयवर्गीय के सर पर ठीकरा क्यों फूटा? क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय खुद अपने उसमें जो है बड़े एग्रेसिव रहे हैं, हालांकि बनिए हैं लेकिन वो डरते नहीं है। बहुत सारी चीजें मैंने उनको देखा है शिवराज सिंह की कैबिनेट में, शिवराज सिंह से बात करते हुए, उज्जैन को भी जानते हैं। और वो बात अभी तक ये बात नहीं भूल पाए हैं कि मोहन यादव अब उनके चीफ मिनिस्टर हैं। वो अभी भी मोहन यादव को उसी तरह समझते हैं जैसे पहले मोहन यादव हुआ करते थे, क्योंकि मोहन यादव लाइन में बहुत पीछे थे। तो मूल बात जो आती है वो ये है कि इतना सब होने के बाद भी सतर्क क्यों नहीं? अब चौथे दिन आपने अफसर हटा दिए, सब कर दिया, लेकिन क्या मरे हुए लोग, उनके बारे में जो अब तक बातें हो गई, वो वापस आएंगे? कोई कुछ नहीं बोल रहा हूं। होना तो ये चाहिए कि जिम्मेदारी सबकी तय हो। मैं तो ये कहता हूं कि प्रभारी मंत्री और विभागीय मंत्री, इनको सबसे पूछो भैया 15 मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? इन पर हत्या का मुकदमा चलाओ ना, इनका काम है, ये क्यों नहीं कर पाए? और अब इसके बाद बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने जो एक मीडिया कर्मी के साथ जो किया, वो अपने आप में बहुत खतरनाक है। मतलब वो सवाल पूछ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि घंटा, तो मैं तो ये कहता हूं कि बोले घंटा गए थे। अब आप सोचिए, एक और चीज आई है मयूर भाई, जो सबसे बड़ी बात है, जो नरेंद्र मोदी मॉडल, गुजरात मॉडल जो था वो दिल्ली में जाके नरेंद्र मोदी मॉडल हो गया। उस नरेंद्र मोदी मॉडल में जो चीज है वो ये है कि जो कुछ है वो मोदी है, मोहन यादव उसी को फॉलो कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कभी भी कोई विज्ञापन छपता है, मान लीजिए कि एक सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट का है, तो उसमें मोहन यादव होंगे और मोदी होंगे, मंत्री नहीं होगा जिसका वो डिपार्टमेंट है। ये इस तरह से हो रहा है, तो वन मैन शो, उधर मोदी इधर मोहन। अब इसके बाद की पीड़ा आप समझ सकते हैं। आपने तो गुजरात में बहुत नजदीक से लोगों को देखा है, नितिन पटेल जी को, मेहता जी को, सबको देखा है। ये स्थिति के बाद अब फफोला फोड़ने की बात यह है कि वो कहते हैं ना छाले पड़ते हैं, वो आप जलाओ और उसके बाद फोड़ो। तो आपने कैलाश विजयवर्गीय को नीचा दिखाया और उसके बाद आपके अफसर, वो अफसर जो थरथर कांपते थे कैलाश के नाम से, वो उसे आंख दिखा रहे हैं। ये सब भी हो गया। अब ऐसा नहीं है कि कैलाश जी को मैं कोई सर्टिफिकेट दे रहा हूं, लेकिन गलती उनने भी की, बौखला गए। अब एक तरफ से अपमानित हो रहे हैं, वो ये मर्दानगी उनकी तब होती, वो कहते हैं मीडिया से कि जाओ मुख्यमंत्री से पूछो, वो इंचार्ज मिनिस्टर है। वो नहीं कह पाए, डर गए कैलाश विजयवर्गीय, इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाए।
ये हिम्मत दिखाते तो आता कि हाँ भाई, जैसे कैलाश थे, वो कैलाश जिन्होंने पहली बार भाजपा को हरियाणा जितवाया था, पहले हरियाणा के इंचार्ज थे बंगाल से, और अमित शाह के बहुत करीबी थे। उसके बाद बंगाल में 3 से 100 तक पहुंची थी गिनती, या 75 तक पहुंची। वो आदमी क्यों डर गया? कहता ना डंके की चोट पे खड़े होकर, एज एमएलए की हैसियत से अपने क्षेत्र की जनता के साथ खड़े होते और ये कहते कि इसके लिए मोहन यादव जिम्मेदार है, क्योंकि वो इंचार्ज मिनिस्टर है। उनके कहने पर अफसरों ने कुछ नहीं किया। इतनी हिम्मत अगर आज कैलाश विजयवर्गीय दिखाते तो इंदौर की तस्वीर कुछ और होती। पूरी कुछ और दुनिया होती, में बात सही है सर। इंदौर को लेकर के जो हमारा नाम हुआ था, वो उतनी ज्यादा बदनामी और इतना बुरा देखो, हाल। हमारे हमारे गुजरात के प्रमुख अखबारों में जो आज सुबह की हेडलाइन है, फ्रंट पेज, मैं मतलब इस बात को यहां भी कितनी तवज्जो दी गई है। हमारे गुजरात समाचार की आज सुबह के अखबार की, मतलब आज हम बात जब कर रहे हैं, रिकॉर्ड तो 3 तारीख है, रात को कर रहे हैं, 3 तारीख की सुबह का जो अखबार आया उसकी गुजरात समाचार की है कि इंदौर में दूषित जल कांड, 3000 लोग अस्पताल में और 34 लोग आईसीयू में। ये है, ये फ्रंट पेज है ये। मयूर भाई, ये बात सही है कि हजारों लोग उस गंदे पानी से अफेक्टेड हैं और सैकड़ों लोग अस्पताल में हैं, और अभी भी बहुत सारे लोग गंभीर बीमार हैं। एग्जैक्ट नंबर कोई नहीं दे पा रहा है क्योंकि अलग अलग हैं। और सरकार ने जो कहा था, सरकार ने ये कहा था कि सबका इलाज फ्री कराएगी, वो नहीं हुआ। जब यही बात तो जो पत्रकार अनुराग द्वारी और कैलाश विजयवर्गीय के बीच में जो घंटे वाली बात आई, वो क्यों आई? अनुराग ने यही पूछा कि साहब, वो पैसा वापस करना था इलाज का, वो क्यों नहीं हुआ? तो कैलाश विजयवर्गीय अब गुस्सा किसी और का। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय को एक और गलतफहमी हो गई थी, हमारे तो बहुत पुराना परिचय 93 से जानता हूं, कि इंदौर का मीडिया में वो बॉस बन गए। पर वो भूल गए कि भोपाल में एक आध पत्रकार अभी ऐसे हैं जो बीजेपी की धार में नहीं बह रहे हैं। अब अगर वो उस अखबार के लिए, उस समाचार चैनल के लिए काम कर रहा है जिसके मालिक अडानी है, इसका ये मतलब नहीं कि कोई आदमी जो है वो गुलाम हो जाएगा। उसने यही, जब आप, गुस्सा किसी और का था। वो एक, पता नहीं गुजरात में कैसे कहते हैं कि हमारे यहाँ यूपी में है कि जब खसम से झगड़ा हो जाए तो बेटे को पीटा जाता है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि गुजराती का हिंदी में करके समझाता, हमारे ये कहा जाता है कि अगर पेट दुख रहा है और अगर आप सर कूट रहे हो तो ये वाला सीन हो जाता है कि दुख रहा है, मतलब दर्द पेट में है लेकिन आप सर कूट रहे हो। हमारे यहाँ तो ऐसा कहते हैं कि झगड़ा पति से नहीं चली तो बेटे को पीट दिया। अब जो बात कैलाश विजयवर्गीय को मोहन यादव के कहने चाहिए थी, मोहन यादव का नाम लेके साफ साफ कहना चाहिए था, भाई इंचार्ज ये है, सारी व्यवस्था इनके कंट्रोल में है, कलेक्टर इनके कहने पे, कमिश्नर इनके कहने पे, नगर निगम का कमिश्नर इनके कहने पे, सब कुछ उनके कहने पे है, मैं क्या करूं? अगर एक बार वो ये कह देते तो लोगों को समझ में आता, लेकिन वो ये नहीं कह पाए। अब वो ये सोच रहे थे कि पत्रकार अपने आप मान ले कि इंचार्ज तो वो है। जब उसने सीधा सवाल पूछा तब वो बौखला गए। और जो उन्होंने कहा ना, आप समझिए कि ना घंटा गए थे। अब ये घंटा क्यों आया? मयूर भाई, मैं इसकी व्याख्या ऐसे करता हूं कि मंत्री महोदय जो है कैलाश विजयवर्गीय, उनको ये घंटा बहुत अच्छे से इसलिए याद आ रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश कैबिनेट के जितने मंत्री हैं उनको सबको घंटा बना रखा है। वो घंटे की तरह दीवार पे टंगे हुए हैं। और जो घंटा बजाने वाली हथौड़ी है वो मुख्यमंत्री ने अपने पास रखी हुई है। जब मन होता है तब किसी को पकड़ा देते हैं, वो बजा देता है। घंटा बने हैं मंत्री। और ये अकेले ऐसा नहीं, इससे पहले एक किस्सा हुआ कैबिनेट में। एक मिनिस्टर है जो सिंधिया के साथ कांग्रेस से छोड़ के आए थे, प्रद्युम्न तोमर। उन्होंने कहा ग्वालियर नर्क हो गया है। कैबिनेट बैठक में मोहन यादव से कहा कि बहुत गंदगी है, बहुत मुश्किल है। जो ग्वालियर के इंचार्ज मिनिस्टर थे उन्होंने इसको कंफर्म किया कि हाँ ये सही कह रहे हैं। इससे पहले एक और मिनिस्टर, एडी मिनिस्टर, वो शायद एससी उससे आती है, उन्होंने कहा कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हमसे मिलना नहीं चाहते, वो राज्य मंत्री हैं, सुनते नहीं है, उनको टाइम नहीं है। तो ये जो चीजें लगातार, और कैबिनेट में कई बार बात हुई। एक बार तो ये हुआ कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को पता ही नहीं कि कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव उनके डिपार्टमेंट का आ गया और पैसा चला गया, क्योंकि वो उज्जैन जाना था। तो ये सारी चीजें लगातार होती रही। और मोहन यादव जी जो गुजरात मॉडल है, ये मध्य प्रदेश का गुजरात मॉडल जो चल रहा था, मोहन यादव चला रहे थे कि या तो मोदी जी या यादव जी। बीच बीच में थोड़ा बहुत हुआ,
एक खेल हुआ था उज्जैन में, वो लैंड पुलिंग करके 17 गांव के कई हजार किसानों की जमीन लेना चाहते थे और वहां स्पिरिचुअल सिटी बनाना चाहते थे। कह तो ये रहे थे कि उनके ऊपर जिनका हाथ है वो भी शामिल थे, लेकिन उसके बीच में आ गया आरएसएस का किसान संघ, वो बड़ा मामला खिंचा और आखिर में जब ये लगा कि ये मामला हाथ से जा रहा है तब विड्रॉ किया उन्होंने। सब तरफ से नाराजगी। तो मोहन यादव को ये लगता था कि उस काम में भी कैलाश विजयवर्गीय शामिल है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय पहला 2004 का कुंभ करवा चुके हैं, वो उज्जैन की एक एक गली जानते हैं। तो वहां भी थोड़ा थोड़ा जो अंदर अंदर खेल था। तो असल बात जो है इंदौर में जो कुछ हुआ है, इंदौर में जो हुआ है वो है अहमदाबाद मॉडल, गुजरात मॉडल का नतीजा। क्योंकि जब आपने एक आदमी को सब दे दिया और वो यही नहीं रुका, वो खुद आगे बढ़ के इंचार्ज तक बन गया। अपनी पार्टी के एक नेता को जब आपके सर वो मुख्यमंत्री भी गजब है। मैं 2 वीडियो दिखा देता हूं उनकी, बड़े गजब है। और सेंसिबिलिटी और सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता और जिसे कहते हैं ना कि एक करुणा, 2 चीज जो है उनका इतना अभाव है। ये 2 वीडियो से पता चलता है। पहला तो सर ये देख लीजिए, ये उनकी एक वीडियो आई है जो कि मुझे बड़ा अजीब लगा जब ये वीडियो मैंने देखी। पहली तो ये कि इस तरह से पानी बांटा जाता रहा। आप ये देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो है, पानी पीने योग्य नहीं है और ये पानी को डाला जा रहा है और फिर बताया जा रहा है कि आप जो है इसको उबाल के पीजिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है सर कि एक तरफ ये इतना बड़ा कांड हो रहा है और आपके मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं, ये देखिए। भगवान रामायण, वाल्मीकि रामायण, कदम्ब रामायण, तुलसी महाराज की रामायण, रामायण पे ऊपर देश के अंदर कौन सी ऐसी भाषा है जहां अनुवाद नहीं हुआ, भगवान राम के जीवन चरित्र को गाया नहीं गया। और हमारे न केवल देश में बल्कि दुनिया के अंदर सर्वाधिक जिस पवित्र ग्रंथ की चर्चा होती है वो ऐसे प्रमुख ग्रंथों में से रामायण एक पवित्र ग्रंथ है। कई विदेश के भी, चाहे कंबोडिया हो, इंडोनेशिया हो, जकार्ता हो, ऐसे कई सारे देश जहां ये जापान तक में रामायण जी के ऊपर कई सारे पात्र अपने अलग अलग प्रकार से परिवार की विविध प्रकार के भावों में भी भगवान राम को भजते हैं। और भगवान राम का जीवन भी आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श मित्र, दुश्मनों के साथ दुश्मनी का भाव भी, लेकिन मर्यादा में रह करके भगवान राम ने जो अपना समूचा जीवन जिया वो अद्भुत है। मैं यहाँ जाबालीपुरम की ऋषि धरती जबलपुर में, जब यहाँ रामायण जी का मेला हो रहा है, मध्य प्रदेश सरकार भी उसकी सह प्रायोजक है। माननीय हमारे पूर्व मंत्री, माननीय विधायक अजय विश्नोई जी और डॉक्टर अखिलेश जी, गुमास्ता जी, ज्ञानेश्वरी दीदी और बहुत सारे लोग मिलकर के हर 3 साल बाद एक आयोजन करते हैं और उस आयोजन के अंदर देश भर के, दुनिया भर के विद्वानों को आमंत्रित करते हैं। आज मैं स्वयं शामिल हुआ, हमारे संस्कृति मंत्री भारत सरकार माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी और परम पूज्य पद्म विभूषण राम भद्राचार्य जी। एक तो ये कहीं जो इतना बड़ा कांड हो रहा है इसकी कोई उनको या तो पता ही नहीं या तो उस बारे में उनको कोई कंसर्न नहीं है। और दूसरा ये वीडियो आया सर, ये एक छोटा सा, ये देखिए। खाचरोद की रेवड़ी का मजा आज आ रहा है डॉक्टर साहब। क्या खाचरोद की रेवड़ी मिलती है, पहली बार देखो तो ऊपर पल्ले ही नहीं पड़ता है, जब पपड़ी हटाओ तो असली माल मिलता है। मैं निवेदन करता हूं कि माननीय महोदय आ जल्दी आएगा ना बेटा, जल्दी आएगा, अपने इंतजार करा ना भवन हो। क्या शिकायत हुई? बच्चा नहीं रहा सर। इनके जो बच्चे हैं वो अलग बीमार हैं, उन्हें भी लोग अस्पताल लेके जा रहे हैं। बिल्कुल पकड़ पास में आप देखेंगे, कुछ दिन पहले ही इनकी ही माँ की मौत हुई है। उनके नाम उर्मिला है। कुछ दिन पहले इन्होंने अपनी माँ को खोया, इनका बच्चा भर्ती था और ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि अस्पताल लेके जा रहे हैं। ये कौन है जिन्हें आप लेके जा रहे हैं? मेरी मिसेस है, आपकी पत्नी है। और चलिए ये देखिए उनकी। सर ये कोई खाचरोज की रेवड़ी की बात करते हुए नजर आ रहे हैं और इस तरफ ये दृश्य है। और मुझे दर्शकों को बताना चाहिए
कि एक बड़ी खबर इसमें जो छुपी हुई वो ये है कि 10 साल तक एक दंपति ने बच्चा पाने की कोशिश की, बच्चा पैदा हुआ, 6 महीने का मुश्किल से हुआ था, और वो दूध वाला पाउडर कुछ चम्मच इस दूषित पानी में मिलाकर जो है उन्होंने बच्चे को पिलाया, और एक चम्मच पीते ही वो बच्चा जो है वो 10 साल की तपश्चर्या के बाद या तो मन्नतों के बाद जो पैदा हुआ वो बच्चा चला गया। और आपके मुख्यमंत्री खाचरोच की रेवड़ी की बात कर रहे हैं सर, गजब है। मयूर भाई, अकेली रेवड़ी नहीं, किसी के चेहरे पर उन 15 लोगों के मरने का गम नहीं दिख रहा है। खुद कैलाश विजयवर्गीय जी भी जो है वो घूम रहे हैं, सब बात कर रहे हैं, दुख दिखा रहे हैं, लेकिन बाकी काम भी हंसते मुस्कुराते कर रहे हैं, कोई गम नहीं है। ये जो है, फिर वही बात आएगी, आप नाराज ना हो जाएं, ये भी गुजरात मॉडल है। नरेंद्र मोदी मैं तो कोई नाराज होता ही नहीं, मैं तो जानता हूँ ये नरेंद्र मोदी मॉडल है कि जिसको मरना है वो मरे, जो कुछ करना है मुझे जो करना है करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय ने कायदे से जो कर्म कर देना चाहिए था इमीडिएट, गंभीरता से नहीं लिया। भाई 2 साल से तो आप भी उस जिले के प्रभारी मंत्री हो, जिम्मेदारी आपकी उतनी ही है, सारे अफसर आपकी पसंद के हैं। तो ये जो खेल है संवेदनहीन, संवेदन शून्य, आपने कहा मानवीयता नहीं है, जिसको कहते हैं संवेदना नहीं है। वरना आप छोटा बच्चा जिसकी बात आप कर रहे थे, वो दंपति, उनके एक बेटी है 10 साल की, 10 साल के बाद उन्हें बच्चा हुआ, और चूंकि माँ के दूध के साथ साथ उसको दूसरा दूध भी दिया जाना था, वो पाउडर, मिल्क पाउडर जो आता है बच्चों का दूध का, तो उसमें वो पानी मिला के पिला रहे, तो वो दूषित पानी देने से उसको डायरिया हुआ और वो बच्चा मर गया बेचारा। ये ऐसी स्थिति है, इसमें कहीं नहीं, किसी के भी चेहरे पर वो नहीं है। तो बात ये है कि सब अपना अपना, जिसको कहते हैं दे आर वॉशिंग देयर डर्टी लिनेन इन द पब्लिक, ये नहीं होना चाहिए था। बदले आप एक दूसरे से ले रहे हो, मार किसको रहे हो? पब्लिक को। सब अपने बदले ले रहे हैं, सब हंस रहे हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं। क्या एक मोहल्ले के कुछ हजार लोगों के लिए जो सरकार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स मीट के नाम पे सैकड़ों करोड़ रुपया उड़ा देती है उनकी सुविधाओं के लिए, इसी सरकार ने, जब पिछली इंडस्ट्रियल मीट हुई थी बीजेपी की सरकार ने इंदौर में, इन्वेस्टर्स मीट, उसमें साहब सड़कों पर हरी घास को रंग रंग के बिछवाई, ऐसा लगे कि इंदौर की रोजी पिक्चर, बिल्कुल एकदम। वो एक मोहल्ले को पानी नहीं, वो भी पानी वो जा रहा है कि पीने योग्य नहीं है। तो क्या मजाक है? आप कर्ज ले लेके लाडली बहना योजना चला रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, महाकुंभ के नाम पर अरबों रुपए की सैंक्शन है, काम हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में 14 वो महालोक बन रहे हैं जो देवी देवताओं के नाम पर, उन पर हजारों करोड़ खर्च हो रहे हैं। और कहा एक मोहल्ले में जहां लोग मर रहे हैं वहां पीने का पानी नहीं दे पा रहे हो यार। और आप मुख्यमंत्री हो, आपको खाचरौद की रेवड़ी, खाचरौद एक शहर है इंदौर के पास में, मतलब छोटा सा कस्बा है, खाचरौद की रेवड़ी आपको अच्छी लग रही है। राम का चरित्र आप सुना रहे हो, राम के चरित्र की आप बात कर रहे हो। आप दुनिया की छोड़ो, आप अपने नाम के अनुरूप आचरण कर लेते। भगवान कृष्ण, जिनके आप उनके वंशज होने का दावा करते हो, उन्होंने मथुरा के लोगों को बचाने के लिए, कंस से बचाने के लिए क्या नहीं किया, और आपने जो है, आप यहाँ खुद उस भूमिका में आ गए जो नाम के अनुरूप नहीं है आपकी। ये इतनी शर्मनाक चीजें हुई हैं। दरअसल कुल मिला के एक बात कहें मयूर भाई, बात यह है कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी, जो मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी है, वो अब पूरी तरह कांग्रेस हो गई है। आप याद करिए, कांग्रेस के भीतर, कैबिनेट के भीतर जो षड्यंत्र और जिस तरह की चीजें चलती थी, आज पूरी बीजेपी सरकारों में, चाहे वो किसी बीजेपी शासित राज्य की हो, वही चल रही है, वही हो रहा है। लेकिन बस यह है कि सत्ता की रेवड़ी सब खा रहे हैं, इस लालच में कि वो रेवड़ी का हिस्सा ना छूट जाए, कोई सामने आके बोल नहीं रहा है। अन्यथा जो दुर्गति है, एक उसका उदाहरण इंदौर है, और ऐसी स्थिति हर राज्य में है, ये समझ लीजिए आप। ये जो अगर ये मामला और नहीं बढ़ता, अगर कैलाश विजयवर्गीय ने घंटा नहीं बजाया होता, उन्होंने घंटा बजाया, चूंकि मंत्री बने, खुद घंटा बने टंगे,
तो उनने घंटा बजा दिया तो इतनी बात हो गई। और अगर सामने वो पत्रकार नहीं होता जिससे वो कह गए, दूसरे होते तो दांत खोलते और हंसते चले जाते। असली चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट में जो आपसी लड़ाई है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का जो खेल चल रहा है, उसका परिणाम है इंदौर। उसमें वो 5 महीने का बच्चा मरा है और वो 70 साल की महिला मरी है। ये जो महिलाएं, और सब गरीबों की बस्ती है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी मैंने कहा पहले कि इंदौर तो मिनी मुंबई है, तो वहां पैसे की कमी नहीं है, पैसे वाले भी हैं सब बहुत। और लोग कहते तो ये भी है बीजेपी के लोग कि इसी वजह से मुख्यमंत्री जी वहां के इंचार्ज मिनिस्टर बने हुए हैं। तो ये सब चीजें हैं, इनके बीच में ये हो रहा है। अन्यथा एक मोहल्ले में पानी पिलाना, कैलाश विजयवर्गीय बड़े बड़े आयोजन कर चुके हैं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों? किसने रोका? जांच अगर इसकी हो तो बात बने। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे, आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट तक नहीं किया इस पे, अब आया हो तो पता नहीं, तो क्या करोगे आप? मैंने तो नहीं देखा। हाँ, मैंने भी नहीं देखा। लोग मर रहे हैं, मरते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता भाई? क्या फर्क पड़ता है? बाकी तो चल ही रहा है सब। वे हम लोग हंसी में कहते हैं कि देखिए, नरेंद्र मोदी जी बड़े अच्छे, बड़े दूरदर्शी हैं, क्योंकि वो अब पहले उन्होंने जो किया, हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं। अंग्रेज उनका सबसे बड़ा फेवरेट एग्जाम्पल है। अंग्रेजों को फॉलो करते हैं, अंग्रेजों का अनुसरण करते हैं। अंग्रेजों ने बंटवारा कराया भारत का, वो फूट डालो राज करते करते वो पाकिस्तान हिंदुस्तान बना गए। मोदी जी उसी तर्ज पर भारत में, पूरे भारत में, हिंदुस्तान में घूम घूम के मुसलमान और हिंदू कर रहे हैं। और उन्होंने जो नया सिस्टम लगाया है स्टेट्स में, जहां जहां बीजेपी की सरकारें बनी, वहां ऐसे चीफ मिनिस्टर बनाए जो पॉलिटिकली उतने सीनियर नहीं थे, पॉलिटिक्स में वो नहीं, लेकिन चूंकि मोदी जी अंग्रेजों को मानते हैं, तो अंग्रेज जो है हर स्टेट में अपना एक कलेक्शन एजेंट बनाते थे। मोदी जी ने अपने मुख्यमंत्री बना दिए। बात वही है। अब ये इसके आगे क्या कहेंगे आप? और दुर्भाग्य की स्थिति मयूर भाई ये आती है कि बरसों से बीजेपी का राज, सारे सीनियर लीडर्स बड़े बड़े, और उसके बाद लोग मर रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक और चीज है, मैं तो कांग्रेस को भी लाता हूं कि राहुल गांधी बेचारा घोड़े गधों की बात करता है, सबकी बात करता है, लेकिन उसकी अपनी बीजेपी कांग्रेस मध्य प्रदेश में वो इतनी बुरी हालत में है कि ऐसे मौके पर भी वो कहीं नहीं दिख रही है। तो विपक्ष जब खत्म हो जाए तो और मजा आता है। यही स्थिति आपके राज्य में है कि वहां दूसरे दलों का कोई नहीं है, वैसे ही यहाँ हो रहा है। और बदनाम देश हो रहा है, और निरीह गरीब लोग मर रहे हैं। बिल्कुल यही है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की दूषित पानी पर हो रही अत्यंत दूषित राजनीति पर आपने बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त रोशनी डाली है कि ये दो सांड की लड़ाई में जैसे पेड़ जो है बर्बाद हो जाते हैं, वैसे ही ये पॉलिटिकल इनकी जो भी, जैसे आपने कहा शुरुआत में ही कि भाई तो 4-5 महीने से ये फरियादें थी, लेकिन प्रभारी खुद मुख्यमंत्री होते हुए भी किसी ने सुनी नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री आदेश करेंगे तभी तो सुनी जाएगी, और मुख्यमंत्री ने आदेश किया नहीं, और कैलाश विजयवर्गीय ने कहीं का गुस्सा कहीं पे निकाला और ये सब हुआ। लेकिन निर्दोष लोग, जो कि माचिस की तीली खरीदते वक्त भी गरीब से गरीब आदमी इस देश का टैक्स भरता है, लेकिन उसका कुछ सुनवाई करने वाला है नहीं। यही है, बाकी और बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन आज उसी पर फोकस करना था। और मध्य प्रदेश की ये जो मलिन राजनीति है, जो नागरिकों की बलि ले रही है, उसी पर आज बात करनी थी हमने की। अरुण जी ने बहुत विस्तार से समझाया। एक चीज और कहनी है मुझे, बहुत मजे की बात है मयूर भाई कि 2 दिन से मोहन भागवत जी मध्य प्रदेश में है, भोपाल मध्य प्रदेश में जी। हाँ, कल भी वो प्रबुद्ध लोगों से मिले थे, आज भी वो मिले। और अब तो ये न्यू नॉर्मल है कि जो सर्विंग IAS IPS भी उनको सुनने गए, उनकी रूप में जी। उन्होंने भी इस पर कोई बात नहीं की। नहीं करेंगे ना, वो उनके लिए सहूलियत नहीं बनती वहां पे। उन्होंने बस इतना, उन्होंने वही पुरानी बातें दोहराई और कहा कि भाजपा को देखकर RSS को समझने की भूल ना करें। तो मैंने एक बात कही जो इस सब पर पूरा, क्योंकि बड़ी लंबी बातें हैं,
कोई नई चीज नहीं, कोई मुद्दा नहीं। मतलब संघ प्रमुख कुछ भी ऐसा नहीं कह पाए जिस राज्य में 200 किलोमीटर दूर वो मौतें हुई हैं। हर तरफ समस्या है। मोहन भागवत जी अपनी हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं कि किस तरह के हिंदू हैं, क्या हैं, वो पिज्जा खाने की भी बात कर रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन जिन बातों पर उन्हें बात करनी चाहिए, अब वो कहते हैं कि भाजपा को देखकर संघ को समझने की भूल ना करें। आप याद करिए, बहुत साल पहले वो गोविंदाचार्य जी ने एक बात कही थी अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के कि वो मुखौटा है। संदर्भ बीजेपी और आरएसएस था जी। और तब कितना बड़ा हंगामा हुआ था और संघ वालों ने गोविंदाचार्य जी को घर बिठा दिया, दोबारा लौट के नहीं आ पाए। अहमदाबाद के सर्किट हाउस में मिला था मैं उनको, बड़ी एक लंबी मीटिंग हुई थी, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो बात बहुत की उन्होंने, ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा मना कर दिया कुछ भी कहने से, मुझे याद है अभी भी। नहीं तो मैं वही कह रहा हूं कि जब गोविंदाचार्य जी ने कहा था कि अटल जी मुखौटा है, तब जी उनको किनारे कर दिया गया। आज जो असलियत है, तब अटल जी मुखौटा थे, आज नरेंद्र मोदी आरएसएस का असली चेहरा है। आज नरेंद्र मोदी आरएसएस बीजेपी का असली चेहरा है। वाजपेयी जी मुखौटा थे, वो सबको साथ लेके चलते थे, और ये असली चेहरा है जो देश में जो बातें उन्होंने कही हैं। वो कहते हैं कि स्वयं सेवक ऐसा हो जो टिकट ना मांगे और सामाजिक गुणवत्ता के लिए काम करे, और उनका स्वयं सेवक एक ये है जो पूरे देश में हिंदू मुसलमान करता है, सामाजिक भेदभाव करता है। तो मैंने तो पूछा भी कि भागवत जी, क्या आपने इन स्वयं सेवकों को, जो आपके अलग अलग उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनको क्या आपने संघ से बाहर कर दिया है क्या? खैर, अब हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारा जवाब क्या देंगे, लेकिन ये जरूर है कि ये भी एक हिस्सा है। संघ प्रमुख यहाँ थे, उन्होंने भी कोई बात नहीं की, और इसीलिए मैं अपनी बात कह के अपनी बात खत्म करके कहता हूँ कि मोहन भागवत जी की जो आरएसएस है, उसका और उनके नेतृत्व वाली बीजेपी का चेहरा अब नरेंद्र मोदी है। उनको देखिए और समझिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है, वो आज हमने खुल के बात की, और जैसे मैंने कहा कि इस दूषित जलकांड के पीछे की दूषित राजनीति, मलिन राजनीति के ऊपर जो है रोशनी फेंकी गई। अब आप सब समझदार लोग हैं, अपने अपने विवेक से चलने वाले लोग हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमको लिख के कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और अगर ये आपको लगा कि सार्थक चर्चा है तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, इसकी लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए, और मंच आप ही का है, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और अपने आसपास के साथियों से करवाएं। अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बारे में आपने जो बात की बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और हमारे सभी दर्शकों का जो इस बातचीत में हमारे साथ जुड़े, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।